हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, और जहां पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13। एंड दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम रिटन बाय गैरेथ ओवन। द नेम ऑफ द पोम इज द कमेंटेटर। अब जितने भी आप मैचेस देखते हो, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट अपार्ट फ्रॉम द गेम? इट इज द कमेंट्री। और ये जा रही है बॉल, और ये बॉल जाके इससे टकराई, और उसके बाद इसने इसको ले लिया। एंड स्पेशली द हिंदी कमेंट्री आई लव। मतलब हिंदी में वो कभी कभी कुछ भी बोलते हैं एंड इट इज सो मच फन। एंड इतना अच्छा कमेंट्री होता है कभी कभी दैट इट मोटिवेट्स यू एंड इट लिटरली मेक्स यू ट्रांसफिक्स्ड। ऐसा लगता है कि आप चिपक गए हो टीवी से और आप तो मूव ही नहीं कर सकते। इट इज सो इंटरेस्टिंग, यस और नो? सो अब हम जो पोम पढ़ने वाले हैं ये एक कमेंटेटर के बारे में है। और ये कमेंटेटर जो हैं ये कोई ग्रोन अप कमेंटेटर नहीं है, ये एक छोटे से बच्चे हैं हु इज ओनली 9 years old, लेकिन खेल रहे हैं वो अपने घर में फुटबॉल। ठीक है, घर में खेल रहे हैं, घर की टेरेस पे, लेकिन उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है बस एकदम नेशनल जो है एक मैच चल रहा है और उस मैच की कमेंट्री कर रहे हैं वो अपने स्टाइल में। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग समथिंग अबाउट आवर पोएट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर पोएम। So, about the poet, Gareth Owen has written several plays and poems for children. He often presents commonplace activities in a child's everyday life like a special event. अब जो गैरेथ ओवन है उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, पोम्स लिखे हैं स्पेशली बच्चों के लिए। और वो जो कॉमन प्लेस एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि बरामदा हुआ, टेरेस हुआ या गली का कोना हुआ, तो यहाँ पे वो ऐसी कॉमन प्लेस जहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ होती है उसको जो एवरीडे लाइफ होती है उसको एक स्पेशल इवेंट की तरह बताते हैं। Salford Road, Song of the City and The Man with Eyes Like Windows are some of his other writings for children. Okay? Now, have you ever played in or watched a football match? कभी फुटबॉल मैच खेला या देखा है? What did you like the most about it? अब आपको उसके बारे में सबसे अच्छा क्या लगा? The commentators make a match come alive with their narration. जो commentators होते हैं वो एक मैच में जान डाल देते हैं अपने narration से। Read this poem about a young boy who pretends to be playing football for the English national team. English national team मतलब इंग्लैंड। तो ऐसा लग रहा है एक छोटा सा बच्चा who is only 9 years old अपने घर की टेरेस पे खेल रहा है, लेकिन ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि बस वो तो नेशनल टीम के लिए खेल रहा है, एंड एट द सेम टाइम ही इज द commentator. So let's begin our poem. Good afternoon and welcome. This is Denny Markey, your commentator, welcoming you to this international between England and Holland, which is being played here this afternoon. So, the commentator starts with welcoming everyone. Good afternoon and welcome. अब यहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका नाम है जेनी मार्की, एंड देन ही सेज दैट वेलकम टू दिस इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या है? अ मैच विच इज प्लेड बिटवीन टू नेशंस। एंड वेयर लाइक मैच किन के बीच में खेला जा रहा है? इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में, विच इज बीइंग प्लेड हियर दिस आफ्टरनून। और मैच आज है, इस आफ्टरनून को खेला जा रहा है एट 4 Florence Terrace. And the pitch looks in superb condition as Denny Markey prepares to kick off for England. And this capacity crowd rose as Markey, the England captain, puts England on the attack. And now हमको बताया जा रहा है कि ये जो पोम है, मतलब ये जो पूरा मैच है, जो इंटरनेशनल मैच है बिटवीन इंग्लैंड एंड हॉलैंड, ये कहाँ खेला जा रहा है? एट 4 Florence Terrace. तो ये एग्जैक्टली ये बता रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ खेला जा रहा है। एंड द पिच लुक्स इन सुपर्ब कंडीशन। पिच एकदम बढ़िया है, तो जो टेरेस की जो पिच है वो बिल्कुल सुपर्ब कंडीशन में है। एज डेनी मार्की प्रिपेयर्स टू किक ऑफ फॉर इंग्लैंड। अब यहाँ पे डेनी मार्की इज नॉट ओनली द कमेंटेटर बट ही इज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड टीम। सो ही किक ऑफ मतलब ही स्टार्ट्स द गेम। एंड दिस कैपेसिटी क्राउड रोज। दिस कैपेसिटी क्राउड मतलब जो क्राउड है वो अपनी पूरी कैपेसिटी में जो है चीयर कर रहा है उस टीम को। एज मार्की द इंग्लैंड कैप्टन, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है, पुट्स इंग्लैंड ऑन द अटैक। अब वो इंग्लैंड को सबसे पहले अटैक करने को बोलते हैं। अटैक का मतलब क्या होता है? जब आप फुटबॉल खेलते हो तो यू हैव टू गो फॉर द गोल रादर देन डिफेंडिंग इट। ओके, दैट इज अटैक मोड।
Straight away it's Marky with a lovely pass to Keegan. Keegan back to Marky. Marky in position now. Jenkins skillfully passed the dustbin. And a neat flick inside the cat there. What a brilliant player this Marky is. And still only 9 years old. That's how the commentary goes. So अब वो बता रहे straight away it's Marky, मतलब Marky is with the ball and he is going towards the goal. उसके बाद Marky ने कीगन को पास दिया, कीगन ने Marky को पास दिया, Marky के पास अब बॉल वापस आ चुकी है. Jinking skillfully. Now what is the meaning of jinking? Jinking ये एक फुटबॉल मूव होता है जहाँ पे आप उसको अपने पैर से जो है एकदम लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हो. Skillfully pass the dustbin. तो डस्टबिन पे उसने एकदम मूव कराते हुए उसको वो आगे लेके गया. And a neat flick. और उसने एक फ्लिक किया inside the cat there. उसमें जो एक कैट बैठी थी उसको फ्लिक करते हुए. What a brilliant player this Marky is. और वो बता रहा है खुद के बारे में, कमेंट्री चल रही है, वाह क्या प्लेयर है Marky. And still only 9 years old. और वो सिर्फ 9 years का है. Marky to Francis, Francis to Marky. Marky is through. No, he has been tackled by the drain pipe. But he has won the ball back brilliantly. And he is advancing on the Dutch keeper now. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, Marky से Francis को जा रहा है, Francis से वापस Marky को आ रहा है और Marky के पास वापस बॉल आ गई है. No, he has been tackled by the drain pipe. टैकल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगेन वो बोल रहा है कि जो ड्रेन पाइप है, जो पाइप होता है ना, जो छत पे काफी सारे पाइप वगैरह भी होते हैं, तो वो जो ड्रेन पाइप है वो पाइप जो है उसने बॉल को पकड़ लिया है एज इफ वो कोई प्लेयर है. बट ही इज वन द बॉल बैक ब्रिलियंटली. लेकिन वापस उसने पूरे स्ट्रेटेजिकली बॉल को अपने पास ले लिया है. एंड ही इज एडवांसिंग ऑन द डच कीपर नाउ. अब वो जो डच कीपर है उसकी तरफ जा रहा है. It must be a goal. He comes off his line, but Marky chips him brilliantly. It's a goal. So अब तो गोल होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि मार्की जो है बस जाके हिट करने वाला है. He comes off his line. तो जो गोल कीपर है वो बाहर आता है बॉल को रोकने के लिए, बट मार्की chips him brilliantly. लेकिन मार्की जो है उसको डॉज कर देता है बहुत अच्छे से, and it is a goal. It's gone into Mrs. Spence next door. और वो गोल तो हो गया है लेकिन बॉल कहाँ गई है? मिसेस स्पेंस जो कि बगल में रहती है, उनकी नेबर है, उनके घर में चली गई है. एंड मार्की इज गोइंग राउंड टू आस्क फॉर हिज बॉल बैक. और अब मार्की जा रहा है उनके घर में बॉल को वापस लेने के लिए. The crowd is silent now. If he can't get the ball back, it could be the end of this international. अब पूरी crowd जो है वो silent हो गई है. Now here when we talk about crowd, it's about his friends. जो उसके जो फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ खेल रहे हैं, दे आर ऑल साइलेंट, क्योंकि अगर बॉल वापस नहीं मिली तो ये इंटरनेशनल मैच यहीं खत्म हो जाएगा. एंड नाउ द डोर इज ओपनिंग एंड यस इट्स मिसेस स्पेंस. और अब दरवाजा खुलता है और मिसेस स्पेंस बाहर आती हैं. मिसेस स्पेंस हैज कम टू द डोर एंड वेट अ मिनट, शी इज शेकिंग हर हेड. मिसेस स्पेंस बाहर आती है और ओ माय गॉड, रुको, मिसेस स्पेंस इज शेकिंग हर हेड. नो, she is shaking her head. She is not going to let Marky have his ball back. वो अपना सर जो है वो हिला रही हैं एंड वो मार्की को बॉल वापस नहीं दे रही हैं. What is the referee going to do? Marky looks very dejected here. He's walking back, hanging his head. अब रेफरी क्या करेगा? क्या वो रिक्वेस्ट कर सकता है मिसेस स्पेंस से कि प्लीज बॉल वापस दे दो? अब मार्की जो है वो बड़ा यहाँ पे जो है डिजेक्टेड फील कर रहा है. डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है. और उसका हेड जो है वो झुकाते हुए आप वापस आ रहा है मिसेस स्पेंस के घर से. What is he doing now? He seems to be waiting. And my goodness me, he is going back. So, अरे मार्की अब क्या कर रहा है? वो वेट कर रहा है. ओ, जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मार्की वापस जा रहा है. मार्की इज गोइंग बैक फॉर द बॉल. मार्की वापस बॉल ढूंढने जा रहा है. व्हाट अ ब्रिलियंट एंड एक्साइटिंग मूव. वाह, क्या ब्रिलियंट मूव लिया है मार्की ने. He waited until the front door was closed and then went back to that lost ball. उसने वेट किया जब तक मिसेस स्पेंस ने दरवाजा बंद कर दिया. जैसे उन्होंने दरवाजा बंद किया मार्की अपनी बॉल को ढूंढने के लिए आगे निकल गया. He is searching now. He is searching for that ball down there in the compost heap. उसने अब वो बॉल ढूंढ रहा है, वो उस बॉल को ढूंढ रहा है. और वो बॉल कहाँ मिली उसको? जहाँ वो कंपोस्ट का हीप है, जहाँ खाद बनाते हैं वहां. And wait a minute, he has found it. Yes, Marky has got the ball.
he has found that ball, उसे वो बॉल मिल चुकी है, and that's a marvelous news, और ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, for the 100,000 fans gathered here. अब यहाँ जो हजारों लाखों जो फैंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, in reality it's only his friends, but यहाँ exaggeration किया जा रहा है. Who are showing their appreciation? Everybody is showing appreciation. They are clapping for him. They are cheering for him in no uncertain fashion. But wait a minute. मतलब सब उसको क्लैप करके बोलते हैं, ये माँ की you have got the ball. लेकिन एक मिनट रुको. The doors are opening once more. Mrs. Spence के घर का दरवाजा फिर से एक बार खुल रहा है. It's her. It is Mrs. Spence. अरे बाप रे, Mrs. Spence है ये तो. And she is waving her fist, और वो अपना fist wave कर रही है कि रुको, you cannot take the ball, and shouting something, वो कुछ shout कर रही है, but I can't make out what it is, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो क्या shout कर रही है. She is obviously not pleased, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है. And Marky is off, और मार्की वहां से निकल चुका है. He is running round in circles, और वो अब circles में round जो है run कर रहा है, dodging this way and that. तो वो अपने आप को मिसेस स्पेंस से बचाने के लिए कभी इधर से डॉज कर रहा है, कभी उधर से डॉज कर रहा है. With Mrs. Spence and hot pursuit, और मिसेस स्पेंस जो है वो पूरी दम लगा के उसका पीछा करने की कोशिश कर रही है. And he's past her, और वो उनको चकमा दे के वहां से निकल जाता है. What skills this boy has? क्या स्किल्स हैं इस बॉय की, मतलब कितना सही बंदा है ये, क्या शानदार लड़का है ये. And that is it. Here we are done with the explanation of this poem. Did you understand it? Yes or no? See, it was a very simple poem. The thing is that this is what we do. Sometimes we talk to ourselves, sometimes we pretend to be something we are not. लेकिन that is fun, and especially when we were young, we used to do it. हम घर घर खेलते थे, हम कभी कमेंटेटर होते हैं, कभी हम कोई एक्टर होते हैं, कभी हम टीचर होते हैं, कभी हम कोई पायलट होते हैं, एंड वी आर लाइक, ये गया मेरा प्लेन और अब मैं नीचे जा रहा हूँ और जुप करके ऊपर गया. दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज फन. Yes or no? Yes. So the poem was very simple. You know, it doesn't have a lot of difficult words. इसकी language बहुत simple है. Now in our next video, we are going to see the summary and the literary devices of this poem. Then we will proceed with the question answers. If you have got any doubt, then please write it to me in the comment section. I will help you with all the doubts you have. And also make sure you visit our website magnetbrains.com because it is very simple to find our videos there. आपको क्या करना है? Once आप magnetbrains.com एड्रेस बार में लिख दोगे तो ये होम पेज आपके लिए, ये वाला होम पेज आ जाएगा. अब यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस, ये पूरे आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के कोर्सेस जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे, इंक्लूडिंग सम ऑफ दी जो हम अभी जो मतलब जो प्रिपरेशन होती है फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, जैसे NTSC ओलंपियाड एंड ऑल, तो नीट के लिए, जी के लिए, तो ये जो प्रिपरेशन है फॉर दीज एग्जाम्स उनकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे. सो आप यहाँ पे प्लस वी हैव गॉट एग्जाम प्लस, और आपके पास 1 शॉर्ट रिविजन है, एक्स्ट्रा लर्निंग है, मोटिवेशनल वीडियोस है, लाइक इट्स अ कंप्लीट पैकेज. Whatever you want to study, only click on that. If you wish to go to particular class, जैसे आप यहाँ पे क्लास 8 में क्लिक करो, सपोज यू विश टू स्टडी क्लास 8 का इंग्लिश, सो आपने यहाँ पे क्लास 8 का इंग्लिश जो है उस पर क्लिक किया, देन यू हैव ऑल चैप्टर वाइज वीडियोस, उस पर आप क्लिक करोगे एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. सो वेरी सिंपल. यस. So make sure that you like, subscribe and share to this channel, and thank you so much once again for watching. Take care of yourself. Bye bye.